Hello everyone and welcome back to SK1 and we're back again with another video and आज मैं कोई स्पेसिफिक फिजिक्स का टॉपिक नहीं लाया हूँ but rather will be doing a book review which is Einstein's Relativity a Special and General Theory जो कि खुद द ग्रेट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है। अब सिंस वी ऑल नो कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद रिलेटिविटी की दोनों थ्योरीज द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर किया था एंड उन्होंने अपने ही रिसर्च पे ये बुक लिखा है। एंड अगेन दिस इज नॉट फॉर एनीवन जिसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स आती है, जिसे पूरी रिलेटिविटी एकदम डीप लेवल पे इसके रूट्स तक जाना है, बट दिस इज फॉर दोस्त जिसको भी हाई स्कूल लेवल की एकदम एवरेज मैथमेटिक्स आती है एंड वो रिलेटिविटी को डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करना चाहता है विदाउट गोइंग इनटू मैनी मैथमेटिकल इक्वेशंस। दिस इज फॉर दोस्त। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि ये बुक इतनी भी सिंपल होगी जैसे आपने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या फिर एलिगेंट यूनिवर्स पढ़ा। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड एलिगेंट यूनिवर्स जैसी बुक्स जिसमें नियर अबाउट कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, जिसमें ज्यादा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होता है एंड कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल और हिस्टोरिकल बेसिस पे फिजिक्स आपको टीच कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इन दैट वे। तो इससे मैं एक टेक्स्ट बुक नहीं कहूंगा, अगेन अ पॉपुलर फिजिक्स बुक, लेकिन इसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के यूज होते हैं क्योंकि अगर आपको रिलेटिविटी एक डीप लेवल पे समझना है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस आर डेफिनेटली एसेंशियल। तो मैं आपको बता देता हूँ ये बुक इन व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट इज इट रिटन। तो उसके लिए आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू इसका कंटेंट। एज वी नो द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी, तो दोनों थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी इस बुक में कवर्ड हैं। ये बुक 3 पार्ट में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द प्रीफेस जिसे दिसंबर 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद लिखा था, अ ईयर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द जनरल रिलेटिविटी। तो यहाँ पे 3 पार्ट में बुक आती है। फर्स्ट पार्ट इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेकेंड पार्ट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जो तीसरा पार्ट है दिस इज द कंसेंट्रेशंस ऑन द यूनिवर्स एज अ होल। तो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज पहले पार्ट में यू विल सी फ्रॉम द बिगनिंग थोड़ा बहुत न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो कि ऑब्वियसली एसेंशियल है अगर आपको रिलेटिविटी समझना है, एंड एज इट बिल्ड्स इट्स फाउंडेशन ऑन न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसके बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन विल ट्राई टू एक्सप्लेन स्पेशल रिलेटिविटी बहुत ही सिंपल टर्म्स में। कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हाई स्कूल लेवल के एकदम यूज होंगे। इन सेकेंड पार्ट ही विल एक्सप्लेन जनरल रिलेटिविटी कि व्हेन द फाउंडेशंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी आर लेड, कहाँ पे इस थ्योरी में प्रॉब्लम होती है एंड कैसे इसे कुछ और थ्योरीज जैसे न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता नॉर्मली। दैट इज द रीजन कैसे 1915 तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद इतना स्ट्रगल किया फॉर ओवर 8 years एंड तब उन्हें जाके एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज ऑफ मोशन फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स मिला विच वाज जनरल रिलेटिविटी। यहाँ पे अबाउट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज गिवन एज अ होल। फिर कम्स द थर्ड पार्ट विच इज कॉस्मोलॉजिकल। यहाँ पे कॉस्मोलॉजिकल डिफिकल्टीज या फिर कॉस्मोलॉजी की एज अ होल बात की गई है। जैसे यू विल सी द 30th चैप्टर विच इज द फर्स्ट चैप्टर इन पार्ट 3 कॉस्मोलॉजिकल डिफिकल्टीज ऑफ न्यूटन्स थ्योरी। जैसे न्यूटन की जो थ्योरी थी मोशन की या फिर ग्रेविटी की, कॉस्मोलॉजिकली अगर उन्हें यूज किया जाए ऑन अ वेरी लार्ज स्केल so there were too many problems in that, वो एक complete theory नहीं थी। Obviously हम लोग सर न्यूटन को भी blame नहीं कर सकते, who is one of the most influential and the greatest physicist of all time, लेकिन उस टाइम में इतनी researches भी नहीं थी कि he could give a complete definitive theory of this universe। तो न्यूटन की theory में कैसे difficulties आती हैं, कैसे एक फाइनाइट येट अनबाउंडेड यूनिवर्स में जनरल रिलेटिविटी इन सारी चीजों के एक्सप्लेन करती है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अगर मैं बात करूं जैसे मैंने कोई भी चैप्टर ले लिया, पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोपोजिशंस, जैसे मैंने बताया था कि इसमें कंप्लीट ऐसे भी एकदम आप लूसिड लैंग्वेज नहीं ले सकते हो कि आप बस पढ़ते जा रहे हो आपको समझ आता जा रहा है, जैसे आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या फिर एलिगेंट यूनिवर्स जैसी बुक्स में किया गया है। सो यहाँ पे जो लैंग्वेज यू विल कंसिडर दैट कैन बी क्विट कॉम्प्लिकेटेड। सो इस बुक को मैं सभी को रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, बट इफ यू आर अ फिजिसिस्ट एंथुसियास्ट एंड अगर आपको फिजिक्स समझने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइक यू लव फिजिक्स अ लॉट, इन दैट केस आई कैन डेफिनेटली रेकमेंड टू ऑल दोज पर्संस जो कि फिजिक्स में क्यूरियस होते हैं, जिन्हें रिलेटिविटी के बारे में मोर एंड मोर जानना है। क्योंकि अगर आपको रिलेटिविटी समझना है
you have to go through that difficulty if you really want to find the answers to your questions. आपकी जो भी questions है कि टाइम डायलेट करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, कि कैसे ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो कर जाता है, तो ऑब्वियसली नॉर्मली ऐसे तो आपको सीधे सीधे अपना आंसर नहीं मिलेगा. यू हैव टू फेस डिफिकल्टीज व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस. तो उसके लिए इफ यू रीड दिस बुक आई कैन डेफिनेटली से यू विल लर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट रिलेटिविटी, बोथ स्पेशल एंड जनरल. लैंग्वेज में यू माइट फील कि इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक्चुअल में ओरिजिनली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे इंग्लिश में नहीं लिखा था, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लेटर. तो ऑब्वियसली ट्रांसलेट हुआ है, हमें पता है लैंग्वेज में डिफिकल्टी होगी. जब भी किसी चीज को ट्रांसलेट किया जाता है, डब किया जाता है या फिर अडेप्टेशन किया जाता है, हमें पता है कि वहां पे ओरिजिनलिटी नहीं रह जाती है. सो दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई इफ यू सी द डब्ड वर्जन ऑफ समथिंग ऑफ सम काइंड ऑफ कंटेंट, वो हमेशा हमें फील होता है, इट डजंट फील एज ग्रेट एज द ओरिजिनल कंटेंट. तो उस रीजन से यहाँ पे यू माइट फील बिट लैंग्वेज प्रॉब्लम. कुछ जो इक्वेशंस की मैंने बात किया, जैसे व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड गैलीलियंस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ओवर हियर, तो कैसे स्पीड और वेलोसिटी ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क करने से, उस टाइप के इक्वेशंस आपको मिलेंगे. एंड कैसे E इक्वल्स mc स्क्वेयर, द फेमस इक्वेशन डिराइव होता है. अगेन आई एम राइटिंग ये फेमस इक्वेशन विच इज नोन बाय एवरीबॉडी इन दिस, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ, इक्वल्स mc स्क्वेयर, कैसे इक्वेशन आपको मिलेगा. एंड कैसे ये पूरा इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये जो इक्वेशन है this is only the partial ones. एक्चुअल में ये पूरा इक्वेशन नहीं है, पूरी जो एनर्जी होती है वो mc स्क्वेयर नहीं होती है. यहाँ पे मोमेंटम का भी एक टर्म आता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो ये सारी चीजें, हाउ द मास वैरीज स्पीड के साथ, सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको बुक में सीखने को मिलेंगी. सो इफ यू आर लाइक कंप्लीटली अ जनरल पर्सन, जैसे मैथमेटिक्स या फिजिक्स की आइडिया नहीं है, so in that case I will recommend you to go for much more like brief history of time या फिर astrophysics for people in a hurry. तो ऐसी जो काइंड की बुक्स हैं जो कि completely layman's terms, किसी भी टर्म को, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर देती है in a very lucid manner. बट दिस इज फॉर दोस्त जो कि फिजिक्स के बारे में ही बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ही डीप जाना चाहते हैं. And indeed, to be very honest, जब फर्स्ट टाइम मैंने बुक पढ़ा था, so even my mind was blown and it was something like मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, but as I kept on trying to study it, जैसे मैं relativity पढ़ता गया, in that case I found it to be such a brilliant book. ये बहुत ही अच्छी बुक है to all those who aspire to learn physics. तो अगर आपको हाई स्कूल लेवल मैथमेटिक्स से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है and you are not that much facing difficulties with these kind of equations, तब उस केस में आप डेफिनेटली ये बुक आपको पढ़नी चाहिए. आई लीव अ लिंक फॉर दिस पर्टिकुलर बुक जहाँ से आप बाय कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो इन दैट केस इफ आई वर टू रेट दिस बुक, ऑब्वियसली इसे नंबर्स में तो नहीं रेट किया जा सकता, बट इट इज अ ब्रिलियंट, अ ग्रेट बुक ऑन रिलेटिविटी, क्योंकि ये खुद हु इज द क्रिएटर ऑफ रिलेटिविटी, जिन्होंने रिलेटिविटी को डिस्कवर किया था, द ग्रेट, द लेजेंडरी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद लिखा है. So we can obviously expect it to be a wonderful book. That was my thoughts and opinions on this particular book, and hope you liked my opinions. And if you don't like my opinion on something in this particular book, you can leave it down in the comment box. That was all for today, and thanks to all viewers.